MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। इमरान खान के खिलाफ तौहीने इलेक्शन कमीशन केस समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तौहीने इलेक्शन कमीशन केस की समाअत के लिए 17 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट और नोटिस भी जारी कर दिए। तोड़फोड़ का केस, असद कैसर की अबूरी जमानत में तोसी। आयशा खालिद ने कहा कि असद कैसर की तबीयत नासाज है। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट मुंसलिक किया। अदालत ने असद कैसर की इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए उनकी अबूरी जमानत में 7 जनवरी तक तोसी कर दी। ट्रंप ने यूक्रेन की जानिब से रूस के अंदर मिसाइल दागने को अहमकाना फैसला करार दे दिया। ट्रंप ने कहा कि वो यूक्रेन को तनहा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि यूक्रेन के लिए अमरीकी हिमायत जंग को बंद करने की कोशिशों में कलीदी फायदा होगा। बशारुल असद की शाम से फरार की नई तफसीलात मंजर आम पर आ गई। मासूल सदर दफ्तर से घर जाने का कहकर एयरपोर्ट चले गए। फरार में अहम किरदार रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लारोफ ने अदा किया। बशारुल असद शाम से फरार से कबल फौजी कमांडर्स को रूस की मदद पहुंचने का यकीन दिलाते रहे। फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी सऊदी अरब को मिल गई। बुध 11 दिसंबर 2024 को फीफा के सदर ने इसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। ये भी ऐलान किया गया कि वर्ल्ड कप 2030 की मेजबानी स्पेन, पुर्तगाल और मराकेश मुश्तरका तौर पर करेंगे। वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी का वाहिद उम्मीदवार सऊदी अरब था। शेर एनजीओ और CPDI ने इंसानी हुकूक के फ़रोग़ के लिए वक़फ़ करदा तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर इंसानी हुकूक की पासदारी, सनफ़ी बुनियाद पर तशद्दुद का खात्मा के उन्वान से आलमी मुहिम और अक़वाम मुत्तहिदा की ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के लिए एक फ़िक्र अंगेज़ तक़रीब की मेज़बानी की। शेर एनजीओ और CPDI के ताउन से मुनाकिद होने वाले इस प्रोग्राम में इम्तियाज़ अहमद मांगट, मैनेजर सनतजार खुशाब और जावेद इकबाल एवान फोकल पर्सन शेर ने सामईन को सनफ़ी बुनियाद पर तशद्दुद के अहम मसले पर लोधरा अलनूर बिल्डर्स, डेवलपर्स एंड टाउन प्लानर्स ने जनूबी पंजाब के वस्त लोधरा शहर में पहली बार अलसादिक सेंट्रल स्क्वायर लोधरा पर अलनूर प्रॉपर्टी एक्सपो का बाकायदा आगाज कर दिया। इस सेल मेले का इफ्तिताह मियां मोहम्मद शफीक अराई, साबिक MNA और कैप्टन रिज़्ज़त जावेद खान MPA ने किया। तमाम प्रोजेक्ट्स पर इनामात की भरमार, प्लॉट्स, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल के साथ साथ और बहुत सारे इनामात से अलनूर प्रॉपर्टी एक्सपो में भरपूर फायदा उठाएं। सोबतपुर में सूबाई वज़ीर मुवासलात व तामीरात मीर सलीम अहमद खान खोसा ने DEO ऑफिस की नई बनाई गई बिल्डिंग और मीर ज़हूर हुसैन खोसा मेमोरियल DHQ हॉस्पिटल सोबतपुर की नई बनाई गई बिल्डिंग का रिबन काट कर इफ्तिताह किया। तो मैं समझता हूँ बाकी हॉस्पिटल को भी मिला होगा। ख़ासतौर पर सोबतपुर की अगर मैं बात करूँ तो बड़े जदीद हमें जो हैं वो मिशनरीज़ मिले। आपके पास एक्सरे के बड़े जदीद मिशनरी हैं जो इस वक्त आगा खान हॉस्पिटल या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आपको मिलेंगी। तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है कि हमें टेक्नीशियन की ज़रूरत है। तो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके कि हम उनको यहाँ पर ले आएँ और इन सब चीज़ों को प्रॉपर रन जो हो जाएगा तो हमारे लोगों को रिलीफ मिलेगा, बजाय कि वो सखर जाएं, कराची जाएं। ज़ायदुल मयाद और नाकिस खुराक की रोकथाम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी मुताबिक फूड सेफ्टी टीमों की स्वीट्स एंड बेकरीज, सुपर स्टोर्स और रेस्टोरेंट की इंस्पेक्शन, 50 लीटर रिसेंट ऑयल, 31 लीटर एक्सपायर्ड कोल्ड ड्रिंक्स, तल्फ बेकरी की इस्लाह तक प्रोडक्शन बंद। 2 फूड पॉइंट्स को 80,000 रुपये के जुर्माने आयद कर दिए हैं। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि डिस्ट्रिक्ट कोकाड़ा में महंगाई कम न हो सकी। महंगाई से मजदूर तबका पिस कर रह गया। इतनी महंगाई में 700 रुपये यौमिया उजरत लेने वाले गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। डिस्ट्रिक्ट कोकाड़ा में रेत भी 25,000 रुपये फी ट्रॉली फरोख्त होने लगी है। इसी बारे में मज़ीद देखते हैं इफ्तिखार पीरज़ादा की ये रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोकाड़ा में महंगाई की शरह में बेहद इजाफा हो चुका है। हुकूमत की जानब से
स्टॉक एक्सचेंज अप कर चुका है। आया कि हुकूमत की जानब से दावे किए जा रहे हैं कि महंगाई की शरह में कमी हुई। आया कि पब्लिक का क्या कहना है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कंस्ट्रक्शन का एक छोटा सा मकान ज़ेर तमीर है, आप देख सकते हैं। इसमें ईंटें, सीमेंट, बजरी और रेत यहाँ पे मौजूद है। इन्होंने किस रेट पे इसको जो है वो ख़रीदा है और इसकी मजदूरी किस हद तक है, आया से इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, जी भाई, ईंटों का क्या रेट है और सारा बताएं ना। 13,000 पर हज़ार का जो रेट है 13,000 रुपये है। जी जी और जो है सीमेंट ये तकरीबन 1,300 जी, रुपये जी। फी बोरी है। जी, जी। और जो रेत है, रेत 25,000 की ट्राली। जी जी और रेत ख़ास तौर पे जो इतनी महंगाई में, इस महंगाई के दौर में रेत की इतनी ट्राली का रेट है ना, ये तो अब्दुल्ला ताहर डिस्ट्रिक्ट करके एक डाउन है, उसको कोई पूछने वाला ही नहीं। वो अपनी मर्ज़ी का रेट ले रहा है और आवाम चुप करके कबूल कर रही है। तो मेरा ख्याल गवर्नमेंट ने भी उसको उतली सतह पे खुली छुट्टी दी है कि जैसे मर्जी आवाम को लूटे। ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਘਾਟ हैगी है, बड़ी घाट हैगी है दी। तो कितने पैसे ले रहे हैं आप पर योम के हिसाब से? 700 रुपया ठेकेदार दे रही है। हाँ, तो 700 में अब कितने फैमिली के कितने मेंबर हैं आप? 7 जी हैं असी। हाँ, तो ते घर का खर्चा नहीं सीधा हो रही है। जी, आपने देखा कि यहाँ पे शहरियों का बताना था कि हुकूमत अगर कर सकती है ऐसा इकदाम तो करे, इसके ऊपर मौसर इकदाम होने चाहिए। आया कि महंगाई की शरह में बेहद इजाफा है, लेकिन रेत के हवाला से उन्होंने बताया कि रेत रॉयल्टी जो है वो 25,000 से भी उसका जो रेट है वो अबव हो चुका है। आया कि उसके ऊपर उसके रेट का कीमत कम की जाए ताकि शहरियों को रिलीफ फराम हो सके। इफ्तिखार पीरज़ादा। जहलम से शाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरपर्सन वज़ीर आला पंजाब डायरेक्टोरेट बराए एवेल्यूएशन, फीडबैक, इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री रिटायर्ड ने जहलम का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बहुत मशकूर हूँ आप सब सहाफ़ी दोस्तों का आप तशरीफ़ लाए, और साथ ही माजरत इस चीज़ की कि कुछ आपको इंतज़ार करना पड़ा। मुझे अभी खान साहब कह रहे थे, मैंने कहा जब आपको मैं वजह बताऊंगा तो यकीनन आपको मुझसे शिकवा नहीं होगा। वजह बड़ी सिंपल है कि हमारी सुबह डिप्टी कमिश्नर साहब की जो ब्रीफिंग है ये कुछ 10 बजे शुरू हुई, और आपको ये भी बता दो कि अभी ख़त्म नहीं हुई। उसको मैंने वहीं पर होल्ड किया है, क्योंकि ये जब मैं जाता हूँ जिधर भी, तो मेरी ब्रीफिंग्स कोई आम ब्रीफिंग्स की तरह नहीं है कि आपने स्लाइडें देखी, कुछ आपको फिगर बता दिए, आप सुन के सबको शाबाश दे के बाहर निकल आए। इसलिए ये 3, 4, 5 घंटे चलती हैं। जब एक जगह मैं जाता हूँ, किसी पर्पस के लिए जाता हूँ, सीएम ने एक इतना इंपॉर्टेंट टास्क दिया हुआ है, ओहदा दिया हुआ है, तो उसको सिर्फ प्रोटोकॉल की नज़र नहीं होना चाहिए। आप जब जाएं तो उसका कोई फ़र्क लोगों को महसूस होना चाहिए। कुछ इश्यूज ऐसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं जिनका हल करना भी ज़रूरी है। पता नहीं चल सका, अदरवाइज वक्त के ऊपर मैं अप्लाई करता तो पहुंच जाता। एक तुझे दूसरा अप्लाई करने का सिस्टम इतना आसान बनाया जाए ताकि हर कोई वहां पर पहुंच के उसको अप्लाई कर सके। और तीसरा, जब कोई काम शुरू हो जाए तो उसको इतना मौसर तरीके से आप उसकी मॉनिटरिंग करें कि वो वक्त पर कंप्लीट हो, क्वालिटी भी ठीक हो और लोगों का उस पर एतमाद भी हो। हैदराबाद में इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर वुमेन प्रोटेक्शन प्रोग्राम हुआ। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नसीम अहमद। जी, हैदराबाद खवातीन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हर दिन की जद्दोजहद है। सिर्फ 16 दिन काफ़ी नहीं, तशद्दुद के खात्मे के लिए मुआशरती रवैयों में तब्दीली ज़रूरी है। आज का जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया था उसका मकसद यही था कि 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म, जो कि एक जेंडर बेस्ड वायलेंस के ख़िलाफ़ मूवमेंट है, आज 16 दिन की उस मूवमेंट का इख्तिताम होता है। लेकिन उस इख्तिताम के साथ साथ आज आगाज़ भी हो रहा है कि जिन ख़वातीन को हमने 16 दिन तक डिफरेंट सेशंस दिए थे, कम्युनिटी पे जाकर, डिफरेंट अकेडमिया में जाकर, या डिफरेंट NGOs के साथ मिलके, INGOs के साथ मिलके, या हमारे जो रेफरल पार्टनर्स हैं डिफरेंट सरकारी इदारे, उनके साथ मिलके, तो हम जो है तशद्दुद के ख़िलाफ़ अपनी मुहिम को जारी रखेंगे। ना हो सके हमारे माशरे में सिर्फ GBV के हवाले से हमें औरतों के साथ नहीं बात करनी चाहिए, हमें मर्दों में भी इसका शऊर पैदा करना चाहिए, ताकि जो हमारे माशरे में जो हमारी इतनी बच्चियां जो हैं, जो औरतें हैं, इतनी तकलीफ़ का शिकार हो रही हैं, तो उनमें कुछ ना कुछ कमी आ सके। ह्यूमन राइट्स के इंचार्ज हूँ, SSP ऑफिस में मेरी पोस्टिंग है, और वी आर थैंकफुल टू असलम सर जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और सारा सबको बुलाया। एज अ पैनलिस्ट हमने इसमें पार्टिसिपेट किया, लोगों की कुछ क्वेरीज थी उसको सॉल्व किया। 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म हमने सेलिब्रेट किया सबने साथ मिलकर। जो ख़वातीन पे तशद्दुद के हवाले से
जो ये 16 दिन हैं जो इंटरनेशनल डेज़ हैं जो मनाए जा रहे हैं, इसमें मुख्तलिफ जो है तंजीमें सेशन मुकर्रर कर रही हैं, मुनक्किद कर रही हैं। तो हमने भी इसी तरह का एक सेशन आज रॉयल ताज होटल में मुनक्किद किया, जिसके मेहमान खुसूसी हैदराबाद डिवीज़न की सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मैडम समीना शेख थी, और उसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर और हमारी जो है वो कुर्रत हैं, मारिया सारियो हैं, वो दीगर सरकारी अफसरान मौजूद थी, जिनकी मौजूदगी में ये खूबसूरत प्रोग्राम हुआ। मेरा नाम इशरत हसन है और आज ये प्रोग्राम हुआ है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। लेकिन ऐसे प्रोग्राम मुख्तलिफ़ एरियाज़ में होनी चाहिए, क्योंकि हैदराबाद में तो लोगों को पता है इस चीज़ का, लेकिन हमारे जो देहात के लोग हैं या कहीं और जैसे मुख्तलिफ़ सिटीज़ में लोग जिनको इन चीज़ों की नहीं पता कि कैसे अपना उनको अपनी हिफाजत करनी है, कैसे अपने आप को बचाना है उन लोगों से जो उनको हरासमेंट करते हैं, या कौन से टूल्स नंबर है जिस पे उनको बात करनी है और हेल्प मांगनी है। तो ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए। तो बेसिकली आज हमारा जो इवेंट था सिटी वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से सर असलम देसवाली ने ऑर्गेनाइज़ किया था, तो इस इवेंट को मैंने होस्ट किया है, और इसके अलावा इसकी पैनल डिस्कशन जो आज हमारी थी उसकी मैं मॉडरेटर भी थी। तो बेसिकली आज हम लोगों ने जेंडर बेस्ड वायलेंस के अगेंस्ट जो है एक कॉन्फ्रेंस रखी थी, उसमें हमने डिफरेंट इशूज़ के ऊपर बात की कि वुमेंस के साथ हैरेसमेंट होती है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, काफ़ी सारे इशूज़ हैं। MM5 न्यूज़ की ब्यूरो चीफ नूर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक फोक गुलकार अताउल्ला ईसा खैलवी की मशरकी लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस ओवरसीज पाकिस्तानी की मोहब्बतों का एहसानमंद हूँ। दूर दराज मुल्क में भी गया पाकिस्तानी वहाँ भी मौजूद हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों से बहुत प्यार मिलता है। अताउल्ला ईसा खैलवी जल्द पश्तो जुबान में नया गाना रिलीज कर रहे हैं। अताउल्ला ईसा खैलवी का कहना था कि किसी ट्रक के पीछे अपनी तस्वीर देखूं तो रुककर गले मिलता हूँ। आजकल के दौर में सोशल मीडिया ने नए गुलकारों के लिए काम आसान कर दिया। अताउल्ला ईसा खैलवी ने कहा कि जब गाना शुरू किया तो पूरे खानदान ने मुखालफत की। लंदन से MM5 न्यूज़ की ब्यूरो चीफ नूर मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता इंसान दोस्त और मुखय्यर शख्सियत मिसिज सोफिया वडाइच को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन लॉर्ड कुलदीप से होता और लेबर एशियन सोसाइटी UK की जानिब से एक नुमाया अवार्ड से नवाजा गया। यह एजाज़ी तकरीब हाउस ऑफ पार्लियामेंट के तारीखी कमेटी रूम में मुनाकिद हुई, जिसमें मिसिज वडाइच की इंसानियत के लिए गैर मामूली खदमात और यतीम और बेसहारा बच्चों की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए उनकी कोशिशों का एतराफ़ किया गया। तकरीब में दीगर मुअज़्ज़िज़ शुरका ने भी खिताब किया, जिनमें रुकन पार्लियामेंट और लिबरेशन सोसाइटी के सरप्रस्त वीरेंद्रा शर्मा, महबूब असलम उल्लाह, फातिमा कमारा, किरतराज अताहक और हनीफ खान शामिल हैं। हर मुकर्रर ने मिसेस वडाइच को जिंदगियों पर मस्बत असर डालने की उनकी बेमिसाल सलाहियत की तारीफ की। तकरीब का इख्तिताम एक जज्बाती अंदाज में किया गया, जिसमें मिसेस वडाइच की गैर मामूली खदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए स्पेशल रिकग्निशन अवार्ड पेश किया गया है। 33 बच्चे हैं, जिनमें से 3 न्यू बॉर्न भी हैं जो मेरे अपने घर पे मेरे अपने 4 बच्चों के साथ रह रहे हैं। और इन तमाम बच्चों को हम वही तमाम फैसिलिटीज़ देते हैं जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। वो सेम लेवल की स्कूलिंग एंजॉय कर रहे हैं, वो बच्चे सेम लिविंग स्टैंडर्ड एंजॉय कर रहे हैं, और सबसे बढ़ के ये कि वो मुझे मामा कहते हैं, मेरे हस्बैंड मुस्तफा कहते हैं। फाउंडेशन है, उनका जो काम है वो तो आप सबको पता है कि वो बच्चों जो बेसिक नीड्स हैं, जो ऑर्फन बच्चे होते हैं, उनके जो बेसिक नीड्स हैं उसको वो ख्याल रखते हैं। उन्होंने बच्चों को अपनी बच्चों की तरह पालते हैं, एंड ये बहुत बड़ी बात होती है। ऑर्फनेज तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन वो जो घर का माहौल अपनापन वो बहुत कम लोग देते हैं। और जो सोफिया वडाइच और उनके हस्बैंड कर रहे हैं, मैं कहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान में और भी लोगों को करना चाहिए। अपनी कैपेसिटी में हम काम कर रहे थे वेलफेयर का, लोगों को लंगर दे रहे थे, स्टाइपेंड दे रहे थे, लेकिन ये 2-2.25 साल पहले बेगम साहबा का आइडिया था, मैं क्रेडिट बिल्कुल नहीं लूँगा, उन्हीं का आइडिया था, और शी इज रनिंग दैट कि हम जो ऑर्फन बच्चे हैं उनका हम कुछ ख्याल करें। लोधरा में एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ साउथ पंजाब मलिक शाहिद अब्बास जोया का RHC चक 53M का विजिट। CEO हेल्थ लोधरा डॉक्टर फैसल वहीद और इंचार्ज RHC 53M डॉक्टर चौधरी मोहम्मद अरशद ने वेलकम किया। डॉक्टर चौधरी मोहम्मद अरशद ने सेहत की सहूलियात और मजीद जरूरियात और इकदाम और हॉस्पिटल की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग दी। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मलिक मोहम्मद अरशद से। जी अरशद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज चक नंबर 53 में जो है ना एक संगे बुनियाद रखा गया, जिसकी जो है ना CEO पंजाब एजुकेशन ने अपने हाथों से जो है ना संगे बुनियाद रखी। हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे जानना चाहते हैं कि वो इस संगे बुनियाद के हवाले से क्या कहते हैं। जी सर आप। जी बहुत शुक्रिया। वाटर एड और दुआबा फाउंडेशन की तरफ से शाहिद अब्बास जोया साहब एडिशनल सेक्रेटरी प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट साउथ पंजाब की काविशों से हमने ये ज़ीरो लाइन डिस्चार्ज
मॉडल बिल्कुल शुरू किया है। इंशाल्लाह इस सेंटर पे पानी की कमी जो आजकल हमारे पूरे मुल्क और सूबे को दरकार है, इंशाल्लाह इसमें भरपूर मदद मिलेगी और हम इस पे काबू पाने में कामयाब हो सकेंगे। जी शुक्रिया। सर आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस प्रोजेक्ट की जो गर्ज़ व गायत हैं वो तमहीद के तौर पे CEO साहब हेल्थ ने आपके गोशगुजार कर दी हैं। ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज ये अपनी नौइयत का एक पहला प्रोजेक्ट है जो हम अपने डिस्ट्रिक्ट लोधरा के RHC 53 में शुरू करने जा रहे हैं। सर जो हम आज ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं इससे आवाम को कितना मुफीद होगा, इस सवाल से आप क्या कहते हैं? हाँ, जैसा कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट अपनी खिदमात दे रहा है लोगों की सेहत के लिए, तो ये प्रोजेक्ट जो है ये कुछ इंटरनेशनल कंप्लाइंसेस और जो लोकल सर्विसेज हैं उसके मेयार को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कारआमद साबित होगा। सर आप क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। हमारे तमाम हॉस्पिटल्स में ही पानी की कमी है, इधर तो बहुत ज़्यादा पानी की कमी है। SSP मीरपुर खास शबीर अहमद सेठार का डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल मीरपुर खास का दौरा, वुकला बरादरी से मुलाकात की। इसी पर मजीद तफसीलात बता रहे हैं मोहम्मद खुरम कादरी इस रिपोर्ट में। SSP मीरपुर खास शबीर अहमद सेठार का डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल मीरपुर खास का दौरा, वुकला बरादरी से मुलाकात। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ SSPR मीरपुर खास शबीर अहमद सेठार डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल मीरपुर खास पहुंचे, जहां इनका इस्तकबाल हाई कोर्ट बार के सदर अली हसन चांडियो और डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल के सदर मसूद अहमद लगारी ने किया। जिसके बाद SSP मीरपुर खास ने बार काउंसिल के तमाम ओहदेदारान से मुलाकात की। इनके हमरा DSP CIA हक चांडियो, प्रोसिक्यूटर इंस्पेक्टर हुमन दास और इंचार्ज DIB जवाद दल भी मौजूद थे। वुकला बिरादरी की जानिब से SSP मीरपुर खास की सरबराही में जराइम पेशा मंशियात फरोश अनासिर के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों को सराहा गया और उम्मीद की गई कि SSP मीरपुर खास इसी तरह से जराइम पेशा अनासिर व मंशियात फरोश अनासिर के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। इस मौके पर SSP मीरपुर खास का कहना था कि दौरे का मकसद महकमा पुलिस और कानूनी एसोसिएशन के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। इस मौके पर बाहिमी दिलचस्पी के अमवार पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें ज़िले में अमन व अमान की बहाली, वुकला बिरादरी को मुयस्सर तरीके से काम करने के लिए साजगार माहौल को यकीनी बनाने में पुलिस के किरदार को शामिल किया गया। SSP मीरपुर खास ने कानून के हुक्मरानी को बरकरार रखने, इस बात को यकीनी बनाने के लिए वुकला बिरादरी से कहा कि मीरपुर खास पुलिस वुकला क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। मजीद SSP मीरपुर खास ने वुकला बिरादरी से दरख्वास्त करते हुए कहा कि आइस डीलर, मंशियात फरोश व जराइम पेशा अनासिर जो मीरपुर खास पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करके पकड़े हैं, इनके केसेस लें और चोरी डकैती की वारदातों में मलूस मुल्जिमान के केसों की पैरोकारी ना की जाए। जिस पर वुकला बिरादरी ने यकीन दिलाते हुए कहा कि हम मंशियात फरोश, आइस डीलर, जराइम पेशा अफराद जो चोरी डकैती जैसी संगीन वारदातों में मलूस होंगे, इनके केसेस की पैरवी नहीं की जाएगी। इस मौके पर वुकला बिरादरी की जानिब से SSP मीरपुर खास को सकाफती अजरक टोपी का तोहफा पेश किया गया। शाहकोट में वज़ीर आला पंजाब के 2 बड़े प्रोग्राम्स खेलता पंजाब और साफ सुथरा पंजाब इंतजामी की बेबसी की भेंट चढ़ गए। एक तरफ हॉकी स्टेडियम खस्ता हाल है, दूसरी तरफ मेन गेट पर डंपिंग पॉइंट बना दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा MM5 न्यूज़ मोहम्मद अशरत तौर की इस रिपोर्ट में। शाहकोट में वज़ीर आला पंजाब के 2 बड़े प्रोग्राम्स खेलता पंजाब और साफ सुथरा पंजाब इंतजामिया की बेबसी की भेंट चढ़कर रह गए। करोड़ों रुपए की लागत से तैयार होने वाला इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हॉकी स्टेडियम एक तरफ तो टूट फूट का शिकार है, जबकि दूसरी तरफ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने स्टेडियम के मेन गेट को ही डंपिंग पॉइंट बना दिया है। शहर भर से इकट्ठा किया जाने वाला कूड़ा स्टेडियम के मेन गेट पर फेंका जाने लगा, जबकि दूसरी तरफ स्टेडियम के अंदरूनी हालात पर एक ताराना निगाह डालें तो वॉल बाउंड्री, जंगले, स्कोरबोर्ड टूट फूट का शिकार होकर रह चुके हैं। अहमदपुर सयाल दी गार्डियन स्कूल सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज में रिजल्ट डे की मुनासबत से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मजीद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान हरपल हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी इरफान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील अहमदपुर सियाल में वाक़या दी गार्डियन स्कूल सिस्टम में। आज यहाँ पे रिजल्ट डे के हवाले से यहाँ पे एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जिसमें बच्चों ने भी भरपूर शिरकत की है। उनके बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भरपूर शिरकत की। हमारे साथ दी गार्डियन स्कूल सिस्टम के जो प्रिंसिपल हैं चौधरी इम्तियाज है, वो भी मौजूद है। उनसे इस हवाले से जानते हैं कि आज के प्रोग्राम के हवाले से वो क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी इम्तियाज भाई, आज माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम का इनकाद किया गया आपके द गार्डियन स्कूल सिस्टम में, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी अल्लाह का एहसान है जी, और आप भाइयों की दुआएं हैं। इंशाअल्लाह ये रिज़ल्ट भी इस साल जो रिज़ल्ट आया है बच्चों का वो भी बहुत अच्छा आया है। एक तो जो हमारे जो 8 क्लास की है वहाँ पे उस क्लास का भी अच्छा रिज़ल्ट आया है, और हमने डिप्लोमा करवा रहे हैं, स्टार्ट हमने किया है पिछले साल से, तो उसका भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि उसका रिज़ल्ट भी इस तहसील अहमदपुर सियाल में पहली पोजीशन है, और दूसरी पोजीशन भी हमारे बच्चे स्कूल के बच्चे की है। और इसी तरह जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने भी अच्छा ही यानी कि रिज़ल्ट दिया है जी। जी जैसे कि गुफ्तगू सुनी आपने चौधरी इम्तियाज साहब की, उनका यही कहना है कि माशाल्लाह इस बार जो हमारे स्कूल का जो रिज़ल्ट है उसमें पूरी तहसील में पहली पोजीशन हमारे स्कूल ने हासिल की है। तो इस हवाले से आज हमारा प्रोग्राम का भी इनकाद किया गया था हमारे स्कूल में, जिसमें बच्चों को इनामात भी दिए गए हैं और ट्रॉफी भी दी गई हैं। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान अरपाल, MM5 TV, अहमदपुर सियाल। चीचा वतनी सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने ड्राई फ्रूट की दुकानों का रुख करना शुरू कर दिया, लेकिन ड्राई फ्रूट की कीमतों में इजाफे ने मतवसत तबके को ड्राई फ्रूट की सौगात से महरूम कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं मौजूद MM5 न्यूज़ के नुमाइंदे मियां उस्मान रशीद से। जी उस्मान। जी बिल्कुल जी, चवदनी शहर और गिरदोनवाह में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरियों ने ड्राई फ्रूट्स की दुकानों का रुख कर लिया, जहां शहरी अखरोट, काजू, पिस्ता, बादाम, दीगर मेवाजात खरीदने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं रोज़मर्रा की तरह जैसे ही मौसम सरमात आती है हर कोई अपने बच्चों को खुश्क मेवाजात और सूप लाने के लिए मार्केट्स का रुख करता है। ऐसे हम भी आम शहरी की तरह हर तरफ जाते हैं। आज हम इस असलम पहलवान ड्राई फ्रूट की शॉप पे आए हैं। पिछले साल की तरह इस दफ़ा भी रेट्स का कुछ समझ नहीं आ रहा, इतने रेट्स हैं, इतना कुछ है, किस चीज़ को हाथ लगाएं, बच्चों को खाने के लिए क्या दिया जाए कि हमारे बच्चे इन चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। जी बिल्कुल, शहरी का कहना आपने सुना है कि खुश्क मेवाजात की कीमतों में पिछले साल की निस्बत इस साल दुगना इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुका है। हुकूमत वक़्त को चाहिए इसके रेट खुश्क मेवाजात के रेट कम किए जाए ताकि मुतवस्ता तबका भी इस सौगात से मरहूम न रह सके। जी मस्जिदुल हराम के कैमरामैन की कमाल महारत ने लाखों मुसलमानों के दिलों को छू लिया। कैमरामैन ने मस्जिदुल हराम के मीनार पर नस्ब हलाल के दरमियान से आसमान पर चमकते चांद को मंजर को इंतहाई महारत से पेश किया। हरमैन शरीफैन के सोशल मीडिया साइट्स पर माहिर फोटोग्राफर की जानिब से खींची गई तस्वीर को पेश किया गया, जिसमें फोटोग्राफर ने मस्जिदुल हराम के मीनार पर नस्ब हलाल और आसमान पर चमकते चांद को एक साथ मंजर में पेश किया, जिसको दुनिया भर में मुकीम लाखों मुसलमानों ने पसंद किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद मेसम अब्बास और DIO नबील अली ने सदर जहलम प्रेस क्लब डॉक्टर सुहेल इम्तियाज खान और जनरल सेक्रेटरी मिर्जा कफील बेग की दावत पर जहलम प्रेस क्लब का दौरा किया। प्रेस क्लब के अहदेदारान और मेंबरान में जहलम प्रेस क्लब के गार्ड्स तकसीम किए गए और जिला भर में जारी कामों पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मीडिया का काम मसाइल की निशानदही करना है और इंतजामी अफसरान का फर्ज है कि शहरियों को सहूलियात फराहम करने में अपना किरदार अदा करें। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद मेसम अब्बास ने प्रेस क्लब आने की दावत देने पर अहदेदारान और मेंबरान का शुक्रिया अदा किया। ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज जहलम जहीर अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक खेलेगा जहलम देखेगा पाकिस्तान के स्लोगन के तहत JCL जूनियर सीजन 4 के शानदार इनकाद के बाद जमीर जाफरी क्रिकेट स्टेडियम जहलम में JCL T10 चैलेंज कप का इनकाद भी बड़ी धूमधाम से किया गया। जहलम फोरम स्पोर्ट्स बोर्ड की खुसूसी काविशों से इस साल भी 160 मैचेस का इनकाद किया गया, जो कि इंतहाई काबिल तारीफ है। जहलम के मैदान नौजवानों से आबाद है, खिलाड़ियों को जोशो खरोश दीदनी है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरा ने नौजवानों में छुपे टैलेंट को सामने लाने और उनको बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया करने पर JCL इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। रहीम, आज आप देख रहे हैं कि जमीर जाफरी स्टेडियम में आज सुबह जूनियर्स का अंडर 16 का फाइनल हुआ था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जो आप देख रहे हैं बैक साइड में, ये T10 जेल फोरम JSB का T10 चैलेंज कप जो है वो हो रहा है। तो आप देखें क्रिकेट के ग्राउंड हमने आबाद कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। JCL की कितनी काविशें हैं। गुलाम रसूल साहब, हम तो इंग्लैंड चले जाते हैं, बाद में गुलाम रसूल साहब यहाँ होते हैं, ये इन सब चीज़ों को देखते हैं। राय साहब वहाँ बैठ के कम्युनिकेट करते हैं। आप ये देखें सिर्फ के मैचेस जो हम कराते हैं, इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह 160 मैचेस हमारे हुए हैं। रियाज से आबिद शमून चांद के मुताबिक सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा विंग सऊदी अरब के सदर फजल रहीम साफ़ी की जानिब से पाकिस्तान आए हुए MP मोहम्मद रिशाद खान के एजाज़ में रियाज के मकामी होटल में पुरवकार एशाइया तकरीब मुनाकिद की, जिसमें पार्टी अहदेदारों समेत कारकुनों ने शिरकत
की। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी मोहम्मद रशाद खान का कहना था कि सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला कमाकर पाकिस्तान की मईशत को यकीनी तौर पर मजबूत बना रहे हैं, जो हुब्बुल वतनी का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही पाकिस्तान को मुश्किलों और बहरानों से निकालने की सलाहियत रखती है। तकरीब के मेजबान फजल रहीम साफी ने मेहमान खुसूसी मोहम्मद रशाद खान को सरजमीन हरमैन शरीफैन पर आने की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि रशाद खान की पार्टी के लिए खदमात नाकाबिले फरामोश हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल होने जा रहा है, जिसके सम्राट हर पाकिस्तानी तक पहुंचेंगे। तकरीब से सईदुल्लाह, सईदुल हक, साजिदुल्लाह साफी, नूर खान चनवारी, मिर्जा मुनीर बेग, रहमान गनी, इंजीनियर राजा आबिद और दीगर ने भी खिताब करते हुए पाकिस्तान की तरक्की के लिए पार्टी कायदीन की कोशिशों को खूब सराहा। डीपीओ उकाड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत की दौरानी ड्यूटी डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाले बहादुर गाजियों से मुलाकात के दौरान पुलिस अफसरान के मसाइल सुनने और तरजीही बुनियादों पर हल करने के अहकाम जारी किए। डीपीओ ने पुलिस अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि गाजी पुलिस अफसरान महकमा पुलिस के लिए काबिल फख्र हैं। देखते हैं उकाड़ा से इफ्तिखार पीरज़ादा की ये रिपोर्ट। जी उकाड़ा पुलिस के बहादुरों को सराहने का सिलसिला जारी। डीपीओ उकाड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत की दौरान ड्यूटी डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाले बहादुर गाजियों से मुलाकात के दौरान डीपीओ ने गाजी पुलिस अफसरान के मसाइल सुने और तरजीह बुनियादों पर हल करने के अहकामात भी जारी किए। गाजी पुलिस अफसरान काबिल मोहतरम, काबिल फ़ख्र और तक़वियत का बायस हैं। डीपीओ उकाड़ा ने पुलिस अफसरान को मुलाकात में खिताब करते हुए कहा कि बहादुरी से ड्यूटी सर अंजाम देने वालों के नाम के साथ गाजी जुड़ा हुआ है, जिसके तकद्दस, हुर्मत और ज़िम्मेदारी को बहाल रखा जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए mm5tv.com। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।